So now today our topic is the season. The monsoon type of climate is characterized by distinct seasonal pattern. अब जो सीजनल पैटर्न है हमारा वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टराइज पे कर रहा है बाई मानसून। जो सर्दी गर्मी जो भी सीज़न आ रहा है वो किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ मानसून, एंड मानसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड थ्रू आउट द ईयर। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। वेदर जो है वो सीज़न वाइज चेंज होता रहता है हमारा। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारा जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर बहुत कम ही डिफरेंस मिलता है। अदरवाइज जो चेंजेस आते हैं सीजन्स में वो कहाँ होते हैं? इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू दो देर इज़ अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। जो कोस्टल रीजन्स आप गौर करेंगे, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब जगहों पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ठंड और गर्मी का उतना डिफरेंस नहीं होता जितना कि रेनफॉल पैटर्न का होता है। क्योंकि जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो एंटर करती हैं अरबियन सी से। जो विंड आ रही है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरला की तरफ आ रही है, जो अरबियन सी ब्रांच है। और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो एंटर करती है उड़ीसा और जो हमारे ईस्ट साइड से। अब क्या है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं करता। यहाँ पर रेनफॉल जो पैटर्न है वो चेंज होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ठंडी और गर्मी ज़्यादा नहीं रहती है। आपने अक्सर गौर किया होगा मुंबई में बारिश बहुत होती है, लेकिन वहाँ पर ठंड और गर्मी वो मॉडरेट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा ना कम। देन हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन अ प्लेस? हमारे यहाँ पर कैसे कितने सीजन्स एक्सपीरियंस होते हैं? तो इस मेनली 3 होते हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात। ठीक है। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस। अब देखिए यहाँ पर जनरली 4 डिफाइन कर दिया गया है। एक है द कोल्ड वेदर सीजन जो अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा द हॉट वेदर सीजन, फिर आएगा द एडवांसिंग मानसून और फिर रिट्रीटिंग मानसून। मानसून आते टाइम को बोलते हैं एडवांसिंग, और जब जाता रहता है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। सो नाउ आवर फर्स्ट सीज़न इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न, दैट इज़ विंटर। अब इसके बारे में देखिए जो दिया हुआ है वो अब हम फील कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कैसा चल रहा है और किस तरह से ये इसमें डिफाइन किया गया है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रुवरी। फेब्रुवरी तो फेब्रुवरी तक ठंड चलेगी। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब हमारा यूपी किस साइड में है? नॉर्दर्न साइड में है, तो इसलिए दिसंबर और जनवरी इसको दोनों को कोल्डेस्ट मंथ माना गया है हमारे इंडिया का। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब हम साउथ से नॉर्थ जाएँ तो साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। डिक्रीज मतलब ठंड बढ़ती जाएगी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज़ बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई का कितना है अप्रॉक्स एवरेज जो है वो 24 से 25 है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री एंड 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे अभी का आप टेम्परेचर देखेंगे तो 10 से 15 की ही रेंज का होगा, क्योंकि हम नॉर्दर्न साइड में। और चेन्नई जो है इस टाइम में वो कितना फेस कर रहा है इस वक्त? 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्दर्न एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। जो कोहरा होता है वो इन जगहों पर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ठंड के टाइम में अब देखे होंगे कि कोहरा पड़ता है, ठंड ज़्यादा है, तो फ्रॉस्ट जो है वो इन जगहों पर ज़्यादा मिलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन During this season, the northeast trade winds prevail over the country. They blow from land to sea, and hence for most part of the country, it is a dry season. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast and coast from these winds, as here they blow from sea to land. So अब देखिएगा कि sea to land और land to sea आपने पढ़ा होगा, land breeze, sea breeze। जब टेम्परेचर चेंजेस होता है तो हवा जो है वो हाई प्रेशर टू फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है। इस तरह से जो लैंड टू सी कहीं पर अनइवन जो सनलाइट पड़ रही है, तो जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस ज़्यादा होता है प्रेशर का, तो हवाएं ज़्यादा चलती हैं। इस तरह से इस टाइम में तमिलनाडु में बारिश होती है। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप। हाई प्रेशर का मतलब हो गया बच्चों कि टेम्परेचर बहुत कम होता है। जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। तो नॉर्दर्न पार्ट में अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। तो अभी इस टाइम हमारे यहाँ कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है? लो है।
Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the north, from the west and northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable winds. अब देखिएगा ये सारी चीज़ें अभी आप फील कर रहे होंगे कि टेम्परेचर लो है, क्लियर स्काई है और जो विंड्स हैं वो मूव कर रही हैं, वेरिएबल winds. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from west to the northern west. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into the India along with westerly flow. Westerly flow जो हमारा इंडिया का मूवमेंट है, अर्थ का मूवमेंट है, उसके थ्रू भी इंडिया में वेस्ट एशिया से हवा चलती है, तो जो ठंड क्रिएट करती है हमारी तरफ. दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स. स्नोफॉल पे भी देखिएगा आप, जो हम नॉर्थ में हमारे जो शिमला है और मनाली है, इन सब जगहों पर आप देखेंगे कि स्नोफॉल वहाँ पे हो रहा है इस टाइम. और हमारी तरफ अभी क्या चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, विंड चल रही है ना. सो दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन्स. तो इसी वजह से विंटर रेन्स हमारे यहाँ होती है. Over the plains and snowfall in the mountains, although the total amount of winter rainfall locally known as महावत in small, तो महावत बोलते हैं इस छोटी जगह में, महावत बोलते हैं इसको इस टाइम में. विंटर रेनफॉल जो स्लो अमाउंट में होती है, कम अमाउंट में. दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स. ये बारिश भी बहुत ज़रूरी है रबी क्रॉप्स के लिए, जैसे गेहूं की खेती के लिए और बहुत से जो सरसों का है, ये सारी खेती के लिए अभी का पानी बरसना बहुत ज़रूरी है. द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. पेनिनसुलर रीजन, जैसे कि हम अगर साउथ में जाएँ तो हमने पढ़ा कि साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नॉर्थ में टेम्परेचर कम होता है, तो साउथ में टेम्परेचर कम, वहाँ पर ज़्यादा होता है. सो द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. देर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. आसपास पानी, नदी होने की वजह से नदी की गर्म हवा, क्योंकि ठंड में धूप ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अमाउंट जो रिसीव कर रही है वो वाटर बॉडी रिसीव कर रही है, इस वजह से धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से समुद्र पे या वाटर बॉडी पर वहाँ की गर्म हवाएं चल के कोस्टल रीजन पे आती हैं. इसी वजह से वहाँ पर ठंड जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती है, और ठंड जो ज़्यादा नोटिस की जाती है वो कहाँ पर, नॉर्दर्न पार्ट्स में. सो दिस वाज आवर कोल्ड वेदर सीजन. आई होप यू ऑल गॉट दिस कोल्ड वेदर सीजन. Now we will read about, next we will read about the hot weather season.